मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल को लेकर व्यापार संगठन का विपक्ष पर हमला। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव। मुजफ्फरनगर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण बिल 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। गुरुवार को रुड़की रोड स्थित होटल ग्रीन एप्पल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया। संगठन ने इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा महिला आरक्षण बिल के विरोध को महिला विरोधी बताते हुए सख्त निंदा प्रस्ताव पारित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान जैसे मुद्दों पर राजनीति करना समाज और देश दोनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं का सामना करती रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा जिला सह संयोजक कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि इस कानून से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव है, जिससे महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और नेतृत्व में नए अवसर मिलेंगे। व्यापार संगठन ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राजद और डीएमके समेत विपक्षी दलों पर महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं के अधिकार किसी एक दल का विषय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का सवाल है। महिलाओं को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिलने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जागरूकता अभियान और मजबूत निगरानी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इसका लाभ हर महिला तक पहुंच सके। पत्रकार वार्ता में गौरव स्वरूप, सरदार बलविंदर सिंह, राकेश त्यागी, संजय मिश्रा, विशाल जैन, डॉक्टर तुलसी भारद्वाज, पवन वर्मा, तरुण मित्तल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। डॉक्टर तुलसी भारद्वाज हूँ, भाजपा की क्षेत्र की टीम में हूँ और अभी खतौली प्रभारी भी रही हूँ और वर्तमान में इसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संघ में जिला अध्यक्ष के रूप में आप सभी व्यापारी भाइयों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग समाधान करने का उसको हल प्रयास करते हैं। तो अभी जो ये नारी शक्ति का बिल के लिए हम लोग जो इसकी भर्त्सना करने के लिए यहाँ पे एक प्रेस वार्ता के रूप में इकट्ठा हुए हैं, तो आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि 2023 में भी ये बिल पास हो गया था तो इसकी दोबारा से आवश्यकता क्या पड़ी, तो यही लीगल हथकंडे हैं जिसके लिए विपक्ष ने आज इतना भ्रम जनता में फैलाया हुआ है। पहली बात तो ये है कि नारी शक्ति का बिल कम से कम कई दशकों से संसद में अटका पड़ा था, जिसको पहली बार 2023 में हमारी भाजपा की एनडीए सरकार ने पारित करवाया, लेकिन उसमें क्या समय सीमा का प्रावधान नहीं था। और आपको पता होता है कि देश में कानूनी प्रक्रिया के रूप में चुनाव की प्रक्रिया होती है। यदि आज की तारीख में इसी नारी शक्ति के रिजर्वेशन को बिना परिसीमन के लागू कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये गैर संवैधानिक हो जाएगा कि आप बिना परिसीमन के, बिना नई सीमाएं बनाए रिजर्वेशन के उसको लागू नहीं कर सकते। अभी हमारे देश में जो परिसीमन चल रहा है वो 1901 बहुत पुरानी जनसंख्या के हिसाब से चल रहा है। तो हमारा अगला कदम ये है कि हमारी भाजपा सरकार जैसे महिलाओं को आगे ला रही है, महिलाओं के लिए जो जो काम करे हैं उसी तरह से हम महिलाओं के लिए पूरी तरह से जरूर इस बिल को लाएंगे, चाहे हमें कितना भी उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं लाए हैं वो सब आपने देखा ही है। इसीलिए हम विपक्ष का विरोध कर रहे हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के बार बार आह्वान करने पर भी विपक्ष ने इस बिल को गिराया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम विपक्ष की भर्त्सना करते हैं इस काम में। और आगे आने वाले चुनावों में आप देखिएगा कि नारी शक्ति और हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के संगठन जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं वो ही विपक्ष के लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में तहे दिल से स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के संगठन की तरफ से। आज ये जो प्रेस वार्ता की गई है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल जी, जो हमारी राज्य सरकार के अंदर आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, और मैं उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और मंडल प्रभारी सहारनपुर भी हूं। उनका आदेश हुआ जिला अध्यक्ष जी को क्या नाम राकेश त्यागी जी को कि आप प्रेस वार्ता करके जन जन तक इस आवाज को पहुंचाने का। हम क्या पहुंचाएंगे, आप पहुंचाएंगे, वो तो आपका काम है पहुंचाना। कि जो नारी वंदन अधिनियम 2026 को पास कराना लोकसभा में सभी ने देखा आपने कि विपक्ष ने किस तरह उसका मतलब पुरजोर विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नारी आगे बढ़े।
और ये खामा की बात करते हैं कि हम नारी को आगे बढ़ाने की काम करते हैं, दूसरा उसमें कोई ना कोई जातिवाद या कोई ना कोई ऐसा रोड़ा डाल देते हैं जिससे कि वो काम होता हुआ भी ना हो गए। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारी आवाज और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, हमारी माननीय चेयरमैन हैं, जिनके सानिध्य में ये देखिए आप कि नगर के अंदर मैं पता नहीं कितने चेयरमैन मैंने देखे, आबादी बढ़ी, क्षेत्रफल बढ़ा, 55 सभासद और नगर निगम बनने जा रहा है। और ये पहली चेयरमैन है जिन्हें हरियाणा के विधानसभा में और लोकसभा दिल्ली के अंदर बुलाकर सम्मानित किया गया और ये बताया गया कि पहली चेयरमैन महिला चेयरमैन है जिन्होंने नगर को सुधारने का काम ये महिला ही तो कर रही है जी, जो आदमी नहीं कर सकता महिला, क्योंकि आदमी का दिमाग तो 70 जगह चले, महिलाएं तो सुबह अपना दिमाग सेट कर लेंगे आज मुझे ये काम करना और उसको पूरा करके हटें। तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि ये नारी वंदन जो कार्यक्रम है इसमें पास कराने में आप भी सहयोग करें और हमारा सब व्यापारियों का भी सहयोग रहेगा और विपक्ष को एक ऐसी मतलब जो है वो चेतावनी होनी चाहिए कि अगर आपने दोबारा इसका विरोध किया तो नारी सड़कों पे उतरेंगे, आज भी उतरी हुई हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये काम किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत नारी